हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे BIS SSS CPT स्किल टेस्ट को। और इस वाले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है। और जो फर्स्ट वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वहाँ पर मैंने इन डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करा है, क्या कुछ सिलेबस रहता है और आप लोगों को किस तरह से प्रिपरेशन करना, इन डिटेल में सारा कुछ आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। तो पहला वाला वीडियो आप लोग स्किप मत करना, उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले आप लोग 2x स्पीड में देख सकते हो, लेकिन देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मैं एक एक्सेल का क्वेश्चन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पहले जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो हम लोग रीड करेंगे, देन क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों का बहुत सारा मेल आ चुका है ऑलरेडी तो पेड क्लास के रिगार्डिंग। तो पेड कोर्स मैं जब भी लॉन्च करूंगा, डेडिकेटेड पेड कोर्स BIS SSS स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, तो मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए कोई मैंने कोर्स लॉन्च नहीं किया है, जब भी मैं अपकमिंग डेज में करूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलो आज का क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है, पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को इन डिटेल में समझेंगे। क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल एंड सेव द फाइल विद द फाइल नेम एक्सेल टेस्ट इन द डायरेक्टरी BIS SSS स्किल टेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर इन द डेस्कटॉप ऑफ योर कंप्यूटर। तो इसका क्या मतलब है, आप लोगों को एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल बनाना है, ठीक है। और आप लोगों को डायरेक्टरी अपना डेस्कटॉप के अंदर एक डायरेक्टरी फाइल बनाना है। किस नेम से बनाना है, एक्सेल टेस्ट के नेम से आप लोगों को एक डायरेक्टरी फाइल बनाना पड़ेगा। और उसके अंदर आप लोगों को BIS SSS स्किल टेस्ट नाम लिख देना है और आप लोगों को वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन करना है। देन आप लोगों को उस वाले डायरेक्टरी फाइल में सेव कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेव करना नहीं बताऊंगा इस वाले वीडियो में, मैंने ऑलरेडी कई लेक्चर में सेव का प्रोसेस बता चुका हूँ। अगर आप लोग को देखना है तो इसी चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। मैंने कुछ ही टाइम पहले ISRO CPT स्किल टेस्ट कवर कर रहा था, तो किस तरह से सेव करते हैं फाइल को ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। तो आप लोग एक बार देख सकते हो, चैनल पर ही मिल जाएगा आप लोगों को। और आप लोगों के लिए मैं ऐसे अपकमिंग डेज में एक बना दूंगा, जब आप लोग का एग्जाम सामने आ जाएगा तो वहाँ पर मैं बता दूंगा किस तरह से सेव करते हैं। इन डिटेल में आप लोग का कोई डाउट नहीं रहेगा, तब तक के लिए आप लोग उस वाले वीडियो को देख सकते हो। तो चलो यहाँ पर क्या दिया गया, क्रिएट द एक्सेल सीट एज गिवन एंड फॉलो द बिलो इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सेल सीट को क्रिएट करना पड़ेगा और जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है नीचे वो आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो एक्सेल सीट, ये जो बेसिकली जो ये है, ये आप लोग का एक सैलरी सीट है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट कॉलम है। कितना कॉलम है भाई, तो यहाँ पर 7 कॉलम है। कॉलम में क्या क्या दिया गया है, एम्प्लॉय का ID दिया गया है, नेम दिया गया है, बेसिक सैलरी दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। देन यहाँ पर आप लोग को ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, HRA, अलाउंसेस, डिडक्शन एंड नेट सैलरी, ये आप लोग को सारा चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ रूल्स दिया गया, उसको आप लोगों को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। और देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को एक पाई चार्ट को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये किस तरह से करते हैं अभी आप लोग को आने वाले कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो, द अनफिल्ड कॉलम में बी फील्ड एज पर द फॉलोइंग रूल्स। आप लोग का जो भी अनफिल्ड यहाँ पर आप लोग को सेल दिख रहा है, ये आप लोग किस तरह से फिल करना है, ये सारा आप लोग को रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप लोग देख सकते हो डिफरेंट रूल दिया गया है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन को हम लोग इन डिटेल में पढ़ते हैं। चलो, फॉन्ट साइज आप लोग को 12 रखना है। जो भी आप लोग का फॉन्ट टेक्स्ट का जो साइज होगा वो 12 हो जाएगा। और फॉन्ट टाइप आप लोग का कैलिबरी रखना है, फॉन्ट का जो टाइप होगा वो आप लोगों का कैलिबरी रखना है। अप्लाई फॉर्मेटिंग एज गिवन, आप लोगों को फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है जिस तरह से दिया गया है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आप लोगों को फॉर्मेटिंग के बारे में इन डिटेल में मेंशन नहीं किया जाता है, खाली बस लिखा हुआ रहता है अप्लाई फॉर्मेटिंग एज गिवन। तो आप लोगों को खुद से ऑब्जर्व करना पड़ता है यहाँ पर जो भी दिया गया है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर कलर फिल किया गया है, ठीक है, तो ये करना है आप लोगों को। जैसे कि ये बोल्ड करा गया है तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज हम लोग करेंगे, जो भी यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द HRA यूजिंग इफ फंक्शन। यहाँ पर आप लोगों को जो भी HRA यहाँ पर फाइंड करना पड़ता है, यहाँ पर आप लोग को इफ फंक्शन का यूज करके आप लोगों को HRA को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कुछ रूल्स दिया गया है, ये आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 15% इफ बेसिक सैलरी लेस देन 40,000। तो देखो आप लोग का HRA जो है, बेसिक सैलरी अगर लेस देन 40,000 हो तो आप लोग का 15% हो जाएगा, ठीक है, HRA। अगर आप लोगों का बेसिक सैलरी जो, ये मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को, ये जो बेसिक सैलरी है
अगर 40,000 से कम हो तो आप लोगों को जो HRA कैलकुलेट करना है वो 15% करना है। और इसके अलावा क्या दिया गया, एंड 12.5% अदरवाइज। और अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई ना होता है तो आप लोगों को क्या होगा, 12.5% उस केस में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप लोग को इन डिटेल में ये सारा समझ में आएगा, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद इसी तरह से क्या बोल रहा है, कैलकुलेट अलाउंसेस यूजिंग इफ फंक्शन। आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा अलाउंस को भी इफ फंक्शन के यूज करके। तो इफ फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं अभी मैं प्रैक्टिकल करके आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ बेसिक सैलरी लेस देन और इक्वल 45,000 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 12.5%। अगर बेसिक सैलरी जो है आप लोगों का लेसर या फिर इक्वल टू 45,000 देन क्या होगा, 12.5%। उस केस में आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा अलाउंसेस। अदरवाइज 10%, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, 10% आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग देखेंगे अभी यूज करके। देन यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट डिडक्शन 10.5% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर ऑल। यहाँ पर आप लोग कोई भी इफ फंक्शन नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप लोग को 10.5% क्या करना है, बेसिक सैलरी का आप लोग कैलकुलेट कर देना है डिडक्शन। जैसे कि आप लोग देख सकते हो डिडक्शन वाले कॉलम में आप लोग को 10.5% निकालना है बेसिक सैलरी का। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नेट सैलरी। आप लोग को नेट सैलरी किस तरह से निकलेगा, तो जैसे कि देख सकते हो आप लोग को ये बेस जो है इसको बेसिक सैलरी भी आप लोग बोल सकते हो ये। ठीक है, बेस बोलो या फिर बेसिक, उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, बेसिक सैलरी प्लस HRA हाउस रेंट अलाउंसेस देन अलाउंसेस, इन तीनों को आप लोग को जोड़ देना है, माइनस डिडक्शन करोगे तो आप लोग का नेट सैलरी आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर आप लोग क्लियर भी कर देता हूँ तो आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो नेट सैलरी निकलेगा ना आप लोगों को, देखो ये जो होता है इसके बाद एक कॉलम ये भी लग सकता है, ऐड हो सकता है, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, कभी कभी कुछ सैलरी स्लिप में ग्रॉस सैलरी ना देकर डायरेक्ट नेट सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, और अधिकतर जो दिखता है आप लोगों को ग्रॉस सैलरी का एक कॉलम अलग से देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो जैसे कि ये बेसिक सैलरी हो गया, बेसिक सैलरी में HRA ऐड होता है, देन अलाउंसेस भी एड ऑन हो जाता है उसी में, देन ये तीनों जो है आपस में एड ऑन होकर क्या होता है, ग्रॉस सैलरी बनता है। और ग्रॉस सैलरी से जब हम लोग डिडक्शन को माइनस कर देते हैं तो नेट सैलरी यहाँ पर निकल जाता है। तो यहाँ पर देखो ग्रॉस का कोई भी कॉलम नहीं है, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को, ये जो आप लोग देख रहे हो ये सारा पार्ट को आप लोग क्या करना, ऐड करके और माइनस कर देना डिडक्शन को, तो यहाँ पर नेट सैलरी आ जाएगा। तो यही यहाँ पर दिया गया है जो कि आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। इंसर्ट ए पाई चार्ट यूजिंग कॉलम 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखो कॉलम इंसर्ट ए पाई चार्ट यूजिंग कॉलम 1 एंड 2। आई थिंक यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखो कॉलम 1 तो ये है, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो यहाँ पर आप लोग एक चेंजेस कर लेना, यहाँ पर कॉलम 2 कर लेना, इसको आप लोग कॉलम 2 करोगे और इसको आप लोग कॉलम 3 करोगे। ठीक है, तो इसको मैं चेंज करवा दूंगा, जब PDF को मैं अगर शेयर करूँ तो यहाँ पर मैं चेंजेस करा दूंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉलम 2 करोगे और ये कॉलम 3 कर लोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंजेस आप लोग को करना है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एक्सेल का फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। और जो ये वाला डाटा है ये मैंने देखो, जैसे कि ये वाला डाटा है ये ऑलरेडी फिल किया हुआ है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये देखो ये सब तो आप लोग को टाइप करने आता ही होगा। अगर नहीं आता होगा तो चैनल के अंदर बहुत सारा वीडियो है, तो वो आप लोग देख सकते हो किस तरह से आप लोग को ये फिल करना पड़ता है डाटा को, ये आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, अगर किसी को नहीं आता है तो, ऐसे तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर देता हूँ। जैसे कि एम्प्लॉय ID आप लोग को लिखना है, तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करो, सेल के अंदर एम्प्लॉय कर दो, तो ये आप लोग का क्या होगा, एम्प्लॉय आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एम्प्लॉय को लिख सकते हो। इसको आप लोग को कैपिटल है तो कैपिटल में कर देंगे, और इसको ID लिखना है तो ID लिख दो। और कभी कभी क्या होता है ना कि एम्प्लॉय ID के जस्ट नीचे मान लो कि और कुछ लिखना हो, ठीक है, तो आप लोग इसके जस्ट नीचे लिखना है, याद ये ध्यान रखो, इसके जस्ट नीचे। तो अगर नीचे लिखना है तो आप लोग इंटर डायरेक्ट करोगे तो ये आप लोग यहाँ पर पहुंच जाएगा दूसरे सेल में। ठीक है, 9 नंबर जो रो का है इसमें आप लोग सेल में पहुंच जाओगे। तो आप लोगों को उस केस में क्या करना पड़ता है, अल्ट के साथ इंटर प्रेस करना पड़ता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, सेम सेल के अंदर उसके जस्ट नीचे लिखना है, तो अल्ट के साथ इंटर प्रेस करोगे तो आप लोग को जो भी डाटा यहाँ पर लिखना है, तो मैं यहाँ पर जस्ट ABC लिख रहा हूँ, तो आप लोग अल्ट के साथ इंटर प्रेस करोगे तो उसके जस्ट नीचे में लिख सकते हो। ठीक है, और ये वाला जो देख रहे हो आप लोग, ये आप लोग को प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं दिख रहा है, तो आप लोग अलाइनमेंट को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप लोग मैंने कर दिया। तो ये देखो
आप लोग को सेंटर की ओर अलाइनमेंट हो चुका है, ये लेफ्ट की ओर अलाइनमेंट हो चुका है और ये आप लोग को राइट की ओर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं बस इसको दिखा रहा था इसीलिए मैंने इसको समझा दिया। ठीक है, और चलो मैं एक बार यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। जैसे कि अलाइनमेंट यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप लोग मान लो कि इस तरह से आप लोग अलाइनमेंट है और यहाँ पर देखो क्वेश्चन की ओर दिख रहा है, आप लोग को सेंटर की ओर सारा चीज़ दिख रहा है। तो आप लोग को अलाइनमेंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप लोग अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो सेंटर की ओर। ठीक है, और जैसे कि ये हेडिंग है, ये भी आप लोग का सेंटर की ओर है, और ये देखो सेंटर, लेफ्ट और आप लोग का राइट तो दिख ही रहा है, और इसके साथ साथ आप लोग को मिडिल दिखता है, देन टॉप दिखता है, देन बॉटम दिखता है। ठीक है, जैसे कि अभी ये मिडिल की ओर किया हुआ है, अगर मैं टॉप की ओर करूँ तो देखो ये टॉप की ओर दिख रहा है, ये आप लोग का मिडिल की ओर दिख रहा है और ये आप लोग का बॉटम की ओर दिख रहा है। तो मैं इसको मिडिल की ओर ही रहने दूंगा। ठीक है, तो ये सारा मैं आप लोग को इन डिटेल में समझा दिया, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, और ये जो कलर है, कलर किस तरह से फिल करना है, तो देखो ये मैंने जूम करके रखा है इसीलिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको मैं थोड़ा सा ये भी कर दूँ, तो मैं जूम करके रखता हूँ ताकि आप लोग का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखने में, तो ये मैंने जूम करके रखा है। उसके बाद ये देखो, ये वाला जो आप लोग कलर फिल करना है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ सारा सेलेक्ट कर लोगे, या फिर एक बार यहाँ पर क्लिक करोगे नंबर 1 वाले रो में, तो आप लोग को देखो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये सारा करोगे तो यहाँ इधर भी आप लोग का कलर फिल हो जाएगा। देखो यहाँ से कलर फिल करते एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये फॉन्ट में जाना है, जस्ट आप लोग को यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को चले जाना है। यहाँ पर आप लोगों को जो भी कलर है वो फिल कर सकते हो। लेकिन देखो इससे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो ये सारा का सारा रो आप लोग का सिलेक्ट हो जाता है। एक बार मैं यहाँ पर क्लिक करा तो जहाँ तक रो है इसका टोटल रो का सिलेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो आप लोग क्या करना है, माउस में आप लोगों को लेफ्ट क्लिक करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हो, जो भी आप लोग कलर बोला जाए वो आप लोग कर सकते हो। तो मैं अभी ये वाला कलर दे देता हूँ। आप लोग क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये वाला है, तो आप लोग ये भी रख सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो मैं इसी को रख देता हूँ। तो ये कौन सा कलर है, आई थिंक ये वाला है, तो मैं इसको रख दिया। ठीक है, और इसके बाद देखो इसको आप लोग थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हो, ड्रैग करके इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, और ये इसको भी आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर डबल क्लिक करोगे, यहाँ पर जाके अगर आप लोग डबल क्लिक करते हो तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि देखो ये इस तरह से अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूँ तो ये देखो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कोई बिगिनर ये वाला वीडियो देख रहा है तो देखो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ये जो है कॉलम है, इसको भी कॉलम, ये भी कॉलम, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और रॉ किसको बोलते हैं, रॉ देखो ये इसको हम लोग रॉ बोलते हैं। ये रहा रॉ, ये सारा रॉ है, और ये कॉलम है। कॉलम जो वर्टिकल फॉर्म में होता है और रॉ आप लोगों का हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। और सेल किसको बोलते हैं, जैसे कि ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो ये वाला बॉक्स अगर कोई आप लोगों को बोले कि E3 सेल में आप लोग को जाना है, या फिर अगर बोल दे कि आप लोगों को F3 में जाना है, तो F3 वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला, F4 ये वाला और F5 ये वाला। ठीक है, तो मेरे को किस तरह से पता चल रहा है कि ये आप लोग का F5 है। तो देखो ये देखो E वाला कॉलम है, ये E वाला कॉलम है और ये 3 है। ठीक है, और ये रॉ नंबर 3 में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि और आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो ये E3 है। ठीक है, तो ये देखो E3 है। E3 किस तरह से मेरे को समझ में आ रहा है, तो देखो कॉलम नंबर E है और रॉ नंबर ये 3 है। ठीक है, इसीलिए ये E3 हो जा रहा है। और यहाँ पर भी आप लोग बॉक्स के अंदर में भी देख सकते हो, नेम बॉक्स के अंदर आप लोग को E3 सेल में मैं यहाँ पर माउस है मेरा, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो देखो यहाँ पर D4 हो चुका है। तो ये D और ये रॉ नंबर 4 में है, तो ये D4 आप लोग को दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग का सेल भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा बेसिक बता दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना बेसिक तो आप लोग को आता ही होगा, मैं मान के चलता हूँ। अब चलो जो भी कैलकुलेशन है वो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, ये पहले से टाइप है, तो ये वाला आप लोग को हटा देना है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये जो पहले क्वेश्चन बनना था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो, ये जस्ट HRA लिखा हुआ है, तो आप लोग को HRA रहने देना है। अगर आप लोग को थोड़ा सा इसको ड्रैग करना है तो कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर देखो इतना तो डीप में नहीं आता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये जो सेल है, सेल का साइज, रॉ का साइज आप लोग कर सकते हो। तो ये कहाँ से कर सकते हो, देखो फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाके अगर आप लोग रॉ में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ से आप लोग रॉ का हाइट को भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन एग्जाम में नहीं आता है। अगर आप लोग को सेल का साइज चेंज करना है तो फॉर्मेट में जाके आप लोग कर सकते हो। जैसे कि आप लोग को हाइट दिख रहा है, तो ये अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, कॉलम का भी विड्थ को कर सकते हो। तो ये लेकिन एग्जाम में नहीं आता है, आप लोग को इतना डिटेल में नहीं जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं आता हूँ HRA आप लोग किस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर 40,000 से कम हो, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था, एक बार मैं दिखा देता हूँ।
क्या दिया गया था, अगर लेस देन 40,000, अगर बेसिक सैलरी जो है 40,000 से कम हो तो आप लोगों को 15% कैलकुलेट करना है, अदरवाइज 12.5%। तो चलो मैं यहाँ पर इफ का फॉर्मूला को यहाँ पर लगाऊंगा। अगर आप लोग अभी तक सम वगैरह देख रहे हो, सम देख रहे हो, सब्ट्रैक्शन देख रहे हो, देन आप लोगों को मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, टोटल, ये सारा चीज़ देख रहे हो, तो देखो एग्जाम में जो BIS का एग्ज़ाम है वहाँ पर थोड़ा लेवल अप देखने को मिलेगा। और आज भी मैं जोन वाला ये वाला जो वीडियो कर रहा हूँ ये भी थोड़ा सा इजी लेवल का ही है, इससे भी हाई लेवल का जाएगा, आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चलते रहेगा। और बाकी जो आप लोगों का देखो यहाँ पर मैं अगर ले जाऊँ तो यहाँ पर कुछ है सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, तो ये तो देखो बेसिक चीज़ें है। अगर आप लोग इस वाले चैनल के अंदर आप लोग को अगर CPT स्किल टेस्ट का देखना है तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो लिया था BIS का, तो वो वाला एक बार आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या कुछ मैंने बोला था, ठीक है। अगर आप इस चैनल के अंदर बहुत सारे 100+ वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो सारा वीडियो को यूज कर सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो अभी दिया गया इफ का फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। तो इफ का फंक्शन का किस तरह से यूज करना है, आप लोग को इक्वल का यहाँ पर प्रेस कर देना है। इक्वल जब भी हम लोग कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो इक्वल प्रेस करते हैं, ध्यान रखना। देन आप लोगों को इफ टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इफ टाइप करूँगा। इफ टाइप करोगे तो यहाँ पर आप लोग को एक बॉक्स दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर इफ में क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर इफ क्लिक कर दिया, देन लॉजिकल टेस्ट बोल रहा है। लॉजिकल टेस्ट का क्या मतलब होता है, किस बेस में आप लोग को फॉर्मूला लगाना है, बेसिक सैलरी, ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर बेसिक सैलरी जो है, सॉरी ये वाला था ना, बेसिक सैलरी जो है लेस देन 40,000 होगा तो आप लोगों को 15% होगा, ठीक है। तो किस बेसिस में लगाना, जिस बेसिस में हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग लॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल टेस्ट ये वाला है। तो बेसिक सैलरी यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो, अमाउंट कुछ भी हो, बस आप लोग को ये वाला लॉजिकल टेस्ट देना है। ये अगर ये जो बेसिक सैलरी है अगर आप लोग का लेस देन कितना, लेस देन 40,000, तो यहाँ पर मैं लेस देन का साइन दूंगा, ठीक है। आप लोग को शिफ्ट के साथ, आप लोग का कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट के साथ जो शिफ्ट का थर्ड लेफ्ट में आप लोग को ये वाला साइन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। लेस देन कितना, बेसिक सैलरी जो है अगर लेस देन कितना, 40,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 40,000 टाइप कर दूंगा। देन आप लोगों को क्या करना है, कोमा लगा देना है। क्या लगाना है, कोमा लगा देना है। अगर ये वाला हो, ये वाला अगर कंडीशन फुलफिल होता है तो आप लोगों को क्या देना है, ये अगर वैल्यू क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वाला वैल्यू ट्रू है तो आप लोगों को क्या करना है, 15% करना है। 15% किसका, बेसिक सैलरी का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेसिक सैलरी को दोबारा क्लिक कर लूँगा, या फिर आप लोग C2 भी कर सकते हो। देखो जैसे कि ये C कॉलम C के अंदर है और रॉ 2 में है, तो ये इसको आप लोग C2 कर सकते हो। यहाँ पर अगर टाइप करना है C2 तो कर सकते हो, या अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करना है तो भी कर सकते हो। तो C2 का कितना हो जाएगा, 15%। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 15%, तो ये मैंने कर दिया 15%। अदरवाइज क्या, अदरवाइज के लिए कोमा लगाते हैं, देन क्या होगा 12.5%। अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल ना करे तो आप लोग का 12.5% होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 12.5% कर दूंगा, किसका, C2 का। तो C2 का क्या किया मैंने, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, C2 का मैं 12.5% कर दूंगा। तो ये रहा 12.5% के लिए मैं यूज कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ की वाला, जो 5 वाला की होता है आप लोगों का, नंबरिक की फंक्शन वाला, तो उसको आप लोगों को प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। देन आप लोग क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। जस्ट क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ब्रैकेट क्लोज जो है, ये जो है ब्रैकेट क्लोज हम लोग अभी देखो एक ब्रैकेट लगा है, क्योंकि इफ का कंडीशन मैं एक बार यूज कर रहा हूँ तो एक बार आ रहा है, ठीक है। अगर हो सकता है इसके जब एक्सपेंड करूंगा मैं, जब नेक्स्टिंग का फॉर्मूला लगाऊंगा, अभी आने वाले वीडियो में पता चलेगा आप लोगों को क्या होता है, तो वहां पर हम लोग जितना बार हम लोग इफ का यूज करते हैं उतना ही ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो ये सारा अमाउंट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। देन मैं इसको क्या करूंगा, ड्रैग कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर सारा चीज आ चुका है, आप लोग को अलग अलग से निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि क्या कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा 10 सेकंड रुकना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो क्या दिया गया है। तो देखो ये क्या है, 40,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा भी देता होगा, अगर आप लोग 40,000 से अगर ज़्यादा है, देखो 40,000 से जो कम हो उसके लिए 15%। पहले ये वाला देख लेता हूँ मैं, ठीक है, दिखाया था आप लोग को। ये 40,000 से कम है क्या, नहीं है। ये 40,000 से कम है, देखो ये 40,000 से कम है, तो इसका 15% कितना होता है, 5250 है। आप लोग कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। और ये देखो 40,000 से कम बोला है मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। और 40,000 के अगर बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो भी आप लोगों का कितना लगेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। उस केस में भी आप लोगों का 12.5% ही लगेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना,
12% ही लगेगा। तो यहाँ पर कितना लगा है देखो, ये 40,000 से कम नहीं है क्योंकि 40,000 के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर 12.5%। अगर आप लोग इसका 12.5% करोगे तो यहाँ पर आप लोग का 5,000 आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये देखो 40,000 से ज़्यादा है तो इस केस में भी आप लोगों का क्या है 12.5%। और ये देखो 40,000 से कम है तो यहाँ पर मैंने बताया इसको, और ये भी 40,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर भी आप लोग का 12.5%। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये भी 40,000 से ज़्यादा है, तो 40,000 से जो कम अमाउंट है ये सिर्फ यही वाला है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हुआ है आप लोग का 15% लगा है। अगर मैं देखो इसको 40,000 कर दूँ, कल को मैं अगर यहाँ पर चेंजेस करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 40,000 का अगर मैं 15% आप लोग जोड़ो तो कितना हो जाएगा, देन मैं एंटर कर दूंगा जस्ट। तो देखो यहाँ पर चेंजेस आ चुका है। 40,000 का आप लोगों का, सॉरी 40 नहीं, ये 40 नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों का 40,000 तो सेम ही हो जाएगा ना, तो वो तो 12.5%। यहाँ पर 40,000 का आप लोग मान लो एक ईजी सा लेता हूँ ताकि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं 10,000 ले लूँ क्या, हाँ चलो मैं 10,000 ले लेता हूँ। तो 10,000 देखो 40,000 से कम है तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोग का 15%। ठीक है, तो 10,000 का 15% क्या होता है 1,500। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो देखो ये 1,500 आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो था वही कर देता हूँ। तो यहाँ पर 40,000 था, सॉरी 60,000 था, तो मैं यहाँ पर 60,000 कर देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से दोबारा बताना चाहता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग को समझ में नहीं आता, ये मेरे को पता है। तो ये चलो मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग का कोई डाउट ना हो, तो मैं इसी सारा डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ ये सारा का सारा, ये डिलीट कर दिया। अब फिर से आप लोग देखना, ये सारा देख सकते हो अमाउंट जो है ये सारा का सारा सेम ही है, कोई आप लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और देखो यहाँ पर आप लोग को डेसिमल के बाद 00 लगाना था, तो ये किस तरह से लगाते हैं तो फिर से मैं बता देता हूँ। तो इसको आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर ही आप लोग को नंबर वाला जो रिबन है यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो नंबर के अंदर आप लोग को ये दिख रहा है लेफ्ट वाला। तो यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए देखो डबल मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर लग चुका है। और मैं दोबारा यहाँ पर इफ वाला फंक्शन लगाऊंगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा तेजी से लगाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप लोग क्या फंक्शन कोई भी लगाते हैं तो आप लोग को इक्वल प्रेस करना पड़ता है। देन मैं क्या करूँगा इफ, अगर इफ लगा दिया देन डबल क्लिक करूँगा। लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये अगर क्या हो 40,000 से कम हो, अगर ये 40,000 से कम हो तो क्या होगा उस केस में आप लोगों का C2 का कितना हो जाएगा आप लोगों का 15%। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 15%। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 15% कर दिया। अदरवाइज क्या होगा कोमा लगाऊंगा, अदरवाइज C2 का 12.5%। ठीक है, अदरवाइज C2 का कितना 12.5%। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 12.5%। तो ये मैंने 12.5% कर दिया। देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाला कर दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को फिर से मैंने बता दिया ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना हो। और इसी तरह से अलाउंस भी आप लोगों को कैलकुलेट करना है। अलाउंस में क्या बोला गया ये मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो अलाउंस के अंदर देख सकते हो आप लोग, अलाउंस के अंदर बोला गया है बेसिक सैलरी 45,000 से कम हो या फिर उसके बराबर हो तो आप लोग को 12.5%, अदरवाइज 10%। तो चलो ये मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो इक्वल का भी एक ऐड कर दिया है। तो इफ का फंक्शन जब भी लगाते हैं तो इक्वल का साइन का यूज करते हैं। देन मैं इफ प्रेस करूंगा, देन यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। देन आप लोग क्या बोला गया बेसिक सैलरी अगर लेस हो या फिर इक्वल हो। ठीक है, लेस हो या फिर इक्वल हो किससे 45,000। इस बार 45,000 बोला था तो 45,000, ये चीज़ें ध्यान रखना। मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये 45,000 बोला गया। अगर ये वाला कंडीशन हो तो क्या होगा C2 का आप लोगों का कितना होगा देख लो। C2 का आप लोगों का 12.5%, अदरवाइज 10%। तो C2 का क्या करूंगा मैं 12.5%। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 12.5%। तो ये मैंने 12.5% कर दिया। अदरवाइज क्या होगा 10%। C2 का क्या होगा C2 का 10%। तो यहाँ पर मैंने क्या करा 10% C2 का। ठीक है, तो ये मैंने C2 का 10% कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, देन एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोगों का आ चुका है। ठीक है, तो ये देखो क्या दिया गया है यहाँ पर देख लो। ये 45,000 से क्या है ज़्यादा है, तो 45,000 से ज़्यादा है तो उस केस में तो आप लोग को 10% ही मिलेगा जैसे मैंने आप लोग को बताया। तो ये देखो 10%। और ये देखो 45,000 से कम है तो 45,000 कम के केस में क्या था 12.5%। अगर आप लोग 12.5% इसका कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। और ये देखो आप लोग क्या था ये 45,000 से ज़्यादा है तो इसका 10%। ये चीज़ें ध्यान रखना। और ये देखो 40,000 के बराबर में आ रहा है। और यहाँ पर देखो एक केस क्या था इसमें इक्वल था और इसमें इक्वल नहीं था। ये चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने इक्वल का ऐड करा है तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो ये आप लोगों का सॉरी ये वाला कौन वाला था, हाँ ये नहीं था, ये वाला में समझ में आएगा। ये तो ठीक है। ये तो आप लोगों को देखो 40,000 से सॉरी 45,000 से ज़्यादा है तो आप लोगों का 10%। और ये देखो 45,000 से कम है तो आप लोगों का 12.5%। और ये देखो 45,000 के इक्वल है
इक्वल के केस में भी यहाँ पर क्या है आप लोगों का, ये चीज़ें देख सकते हो आप लोग 12.5%। तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेट करना था, तो इसमें कोई आप लोगों का डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को। कैलकुलेट डिडक्शन 10.5% ऑफ बेसिक सैलरी, 10.5% आप लोग को निकालना है बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी का 10.5% आप लोग को निकालना है। इक्वल का जस्ट देना है, यहाँ पर इफ का फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, क्योंकि बेसिक सा यहाँ पर आप लोग को लगा देना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसका कितना, जैसे कि आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, यहाँ पर इंटू करूंगा, इसका कितना 10%। तो 10 डिवाइडेड बाय आप लोग 100 भी कर सकते हो, या फिर आप लोग जस्ट आप लोग परसेंट कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है। आप लोग को परसेंट ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज मैंने लगा दिया और देन आप लोग को ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा। और नेट सैलरी आप लोग को किस तरह से लगाना था, यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन दूंगा, देन क्या करूँगा आप लोग, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चलो ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ये सारा मैं रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, देन क्या माइनस का साइन लगा दूंगा। और क्योंकि डिडक्शन माइनस होता है तो मैंने डिडक्शन को माइनस कर दिया। यहाँ पर आप लोग चाहो तो ब्रैकेट का यूज कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट का यूज भी कर लेता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, इंटर कर दूंगा। जैसे मैं इंटर करूँगा तो आप लोग को ये क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, ये प्लस करना होगा, ठीक है। ये रेंज से काम नहीं चलेगा क्योंकि मैंने सम नहीं लगाया। अगर आप लोग को ये करना है तो आप लोग सम लगा दो, ठीक है। ये अगर यूज़ करना है तो आप लोग सम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चलो सम का कर दिया, तो अब देखो आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला मैंने ऐड कर दिया और ये माइनस हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सम का जो ये था वो मैं भूल गया था। चलो कोई इशू नहीं है उसमें। अगर आप लोग को देखो, मैं दो तरीका फिर से बता रहा हूँ। इक्वल प्रेस कर देना है, देन आप लोग को सम का यूज़ कर लेना है, ठीक है। सम देखो ये सम है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा। सम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रेंज को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक रेंज को सिलेक्ट करा, देन क्या करा, देन ब्रैकेट क्लोज करा। देन मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। माइनस के अंदर, माइनस से पहले आप लोग माइनस तो देना है, देन आप लोग को ब्रैकेट देना है। देन आप लोग को ये वाला जो है, ये वाला आप लोग का माइनस हो जाएगा। तो ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया, देन इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये देखो आप लोग का वैल्यू आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और एक तरीका मैं बता देता हूँ, वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी रेंज नहीं होगा, तो रेंज जब नहीं होता है तो आप लोग उसको कर सकते हो। जब बड़ा आप लोग को मान लो कि बहुत सारा दिया रहे एक साथ, तो उस केस में आप लोग सम का यूज करना है आप लोग को, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वल का साइन मैंने लगा दिया। इक्वल का साइन लगाने के बाद आप लोग क्या करना है, जस्ट मैंने ब्रैकेट क्लोज करा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके इसको सिलेक्ट करा, देन मैं कीबोर्ड से जस्ट प्लस करूँगा। देन मैं इसको सिलेक्ट करा, देन प्लस करूँगा। देन मैं इसको सिलेक्ट करा, देन मैं प्लस कर दिया। देन सॉरी, इसके बाद तो नहीं करना है क्योंकि इसके बाद तो नहीं है ना। देन मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, देन माइनस करूंगा। देन आप लोगों को क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज, देन आप लोगों को इंटर कर देना है। देन मैं इंटर करूंगा तो देखो वही आ चुका है। तो आप लोग दोनों तरीका से कर सकते हो। तो सम आप लोग किसी भी तरीका से कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर कुछ आप लोग का फॉर्मूला है वो आप लोग को यूज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को और भी थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। क्लियरिटी नहीं, ये आप लोग को जानना चाहिए, ये बहुत ही ईजी रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप लोग को। तो जैसे कि मान लो कि मेरे को यहाँ पर ये सारा का सारा जो भी है यहाँ पर सम करना है। तो अगर सम करना है तो मैं यहाँ पर इक्वल करा, सम का हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। एक प्रकार का ये जो वीडियो है ना, आप लोग को इसमें बहुत सारा फॉर्मूला भी सीखने को मिल जाएगा, तो आप लोग देख लो। तो ये देखो सम को क्लिक करा, ठीक है। देन ये सारा रेंज मैंने सेलेक्ट करा, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखो यहाँ पर आप लोगों का सारा सम आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग सम कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका मैं बता देता हूँ, आप लोगों को मान लो यहाँ पर करना है, ये सारा सेलेक्ट करो, देन ऑटो सम करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। और ये किस तरह से डिटेक्ट कर रहा है कि यहीं पर आना है, ये देखो एक्सेल जो है ना उसका एल्गोरिथम है, तो वो अपने आप से यहाँ पर पता लगा देता है कि ये यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट तरीका तो वही है जो मैंने सम वाला बताया, ठीक है। उस तरह से आप लोग कर सकते हो। इसके बाद आप लोग को मान लो कि कभी एवरेज जानना है तो इक्वल करो, देन एवरेज करो, ठीक है। एवरेज करोगे तो देखो इसी में आ जाएगा एवरेज, नीचे की ओर एवरेज दिख रहा है। देन इन सारा का सारा सिलेक्ट करा रेंज को, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो ये देखो अगर आप लोग करोगे तो ये आप लोग का एवरेज भी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, और 2-3 फॉर्मूला है तो वो देख लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा है तो वो हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। काउंट नंबर, तो चलो काउंट नंबर देख लेते हैं। काउंट नंबर का क्या मतलब होता है, तो देखो काउंट, ये जो कितना मतलब यहाँ पर सेल जो है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो आप लोग का रो है ये आप लोग का बेसिकली काउंट हो जाएगा, ये सेल वाला।
तो देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को इक्वल टू देन काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल जो है वहाँ पर काउंट करके दिखेगा आप लोगों को। देखो यहाँ पर मैंने क्लिक करा, ये सारा का सारा क्लिक करा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना में अमाउंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है। देन इसके बाद काउंटा भी होता है, काउंट ब्लैंक भी होता है, तो वो सारा हम लोग अलग वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसको हटा दिया, इस तरह से कर सकते हो। और क्या यहाँ पर था, और एक बार मैं दिख लेता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम। चलो तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वाला भी बता देता हूँ आप लोग को एक ही बार में। तो यहाँ पर से मैं सारा का सारा डिलीट करता हूँ। मैक्सिमम का क्या मतलब होता है, इसमें से जो भी आप लोग को दिख रहा है, जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। मैं यहाँ पर इक्वल करूँगा, देन आप लोगों को मैक्सिमम लगाऊंगा, MAX आप लोग करोगे तो यहाँ पर मैक्स आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर देना, ये सारा का सारा मैंने ड्रैग करके ये कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो ये देखो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन सा है, 6000, ये वाला, तो ये आ चुका है। इसी तरह से आप लोग मिनिमम का भी यूज कर सकते हो। इसी तरह से आप लोग क्या करना है, इसको बैक स्पेस देके मिनिमम यहाँ पर टाइप करूंगा, तो यहाँ मिनिमम आ चुका है। मिनिमम मैंने किया, यहाँ पर मैंने सारा का सारा सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे मिनिमम कौन सा है, तो ये 3500 है, तो 3500 आ चुका है। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को एडिशनल चीज़ें बता दिया ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। अब देखो क्या बोला गया है, आप लोगों को कॉलम 2 और कॉलम 3 को सिलेक्ट करके क्या करना है, एक पाई चार्ट को इंसर्ट करना है। तो आप लोग को ये दोनों सेलेक्ट कर लेना है। देखो ए का मतलब होता है कॉलम 1, इसका मतलब होता है कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। अगर आप लोग कभी कभी कॉलम ए भी बोल दिया जाएगा, या फिर कभी कभी क्या बोला जा सकता है, कॉलम 1 भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करके इंसर्ट में चले जाना है। इंसर्ट में चले जाके आप लोग को पाई चार्ट, आप लोग को देखो डिफरेंट चार्ट दिख रहा है यहाँ पर चार्ट ग्रुप में। कभी कभी आप लोग कॉलम चार्ट भी बोल सकता है। ठीक है, जो भी आप लोग को बोला जाए, 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, यहाँ पर 3D कॉलम क्लस्टर्ड, तो ये सारा आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो आप लोग को पाई चार्ट बोला गया इस केस में, तो पाई चार्ट ये 2D पाई चार्ट जो दिखाया गया है, तो यही ले लेना है। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक करा, तो ये आप लोग का देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पर कुछ डाटा है, तो यहाँ पर मैंने ड्रैग करा, यहाँ पर डिलीट करके यहाँ पर मैंने नीचे की ओर रख दिया। ठीक है, एक बार जैसे क्वेश्चन के अंदर आप लोग देख सकते हो। और देखो यहाँ पर क्या दिया गया, टाइटल में बेसिक सैलरी दिया गया है। देन आप लोग को जो भी लेजेंड है यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को। देन आप लोगों का डाटा लेबल है, ये आप लोगों को फिल करना है। तो चलो हम लोग कर लेते हैं एक एक करके। तो आप लोग को देखो ये जो लेजेंड है ये आप लोग को लेफ्ट की ओर दिख रहा है। तो आप लोग को देखो यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये प्लस आइकॉन आ जाएगा। देन आप लोग यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो लेजेंड दिख रहा है ना पहले से ही, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये देखो अभी बॉटम की ओर है, अगर मैं टॉप करता हूँ तो देखो टॉप की ओर आ चुका है। ठीक है, अगर आप लोग को इसी तरह लेफ्ट की ओर करना है तो लेफ्ट की ओर, राइट की ओर करना है तो राइट की ओर। तो मैंने इसको लेफ्ट की ओर कर दिया। और उसके बाद देखो डाटा लेवल अगर आप लोगों को लगाना है तो यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो ये डाटा लेवल आ चुका है। और डाटा लेवल को भी आप लोग डिफरेंट फॉर्म में दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। तो मैं अभी सेंटर की ओर ही रहने देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हो, इस तरह से आप लोग पाई चार्ट को बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखो ये जो है, ये जो चार्ट टाइटल है, चार्ट टाइटल को यहाँ पर हटा भी सकते हो और चार्ट टाइटल को लगा भी सकते हो। तो चार्ट टाइटल को मैं थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आता हूँ ताकि ये सही से दिखे। और देखो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी इसको भी थोड़ा सा हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है ये हम लोग को देखो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग को ब्लैक नहीं दिख रहा होगा, और क्वेश्चन के अंदर ब्लैक दिख रहा होगा, और यहाँ पर बोल्ड भी दिख रहा है। तो मैं हम लोग कर देंगे। तो यहाँ ब्लैक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप लोगों को फॉन्ट में चले जाना है, ब्लैक कलर चूज करोगे तो ये आ चुका है, और यहाँ पर से बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो ये सारा का सारा जो भी डाटा लेवल है ये आप लोगों का क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। किसी एक पर क्लिक करोगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको कलर दे दिया, देन इसको बोल्ड कर दिया। इसका साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 12 बोला है तो 12 भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चलो 12 ही कर दिया ताकि ज़्यादा बेटर हो। तो यहाँ इसको भी मैं 12 कर दूँ क्या, चलो ये कि फॉन्ट टाइप 12 बोला था फॉन्ट का साइज, तो मैंने 12 कर दिया। तो इसको भी बोल्ड, इसको भी ब्लैक, और इसको भी मैं क्या करूँ 12 कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो ये भी 12 हो चुका है। तो कुछ इस तरह से करना था। तो ये सारा आ चुका है आप लोगों का। तो इन डिटेल में आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा। और कुछ बोला गया है क्या, और कुछ तो इसमें नहीं है। जो भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग था वो तो मैंने सब लगा ही दिया। इसके अलावा जो भी आप लोग का बेसिक चीज़ें रहेगा वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखो ये तो इसमें ऑलरेडी जो है आप लोग का बॉर्डर लगा हुआ है। कभी कभी क्या होगा, बॉर्डर आप लोग का ऑलरेडी नहीं लगा हुआ होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये यूज़ किया था, इसीलिए आप लोग को बॉर्डर नहीं दिया रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप लोग को इसको प्रिंट करते हो तो मैं कंट्रोल P करूंगा। ठीक है, कंट्रोल P करोगे तो देखो ये बॉर्डर वगैरह आप लोग को नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। ठीक है, बॉर्डर नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो आप लोग को बॉर्डर दिख रहा है ना। तो आप लोग को बॉर्डर लगाना था। बॉर्डर लगाने के लिए क्या करते हैं, तो आप लोग को बॉर्डर लगाने के लिए सारा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। आप लोग अगर आप लोग को चार्ट में बॉर्डर लगाना है तो वो भी कर सकते हो। तो अभी मैं जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा,
आप लोग का जो टेबल वाला सेक्शन है वहाँ पर बॉर्डर लगाता हो। तो फॉन्ट के अंदर आप लोग को ये वाला बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर चले जाना है। ऑल बॉर्डर है, यहाँ पर बहुत सारा बॉर्डर है, टाइप ऑफ बॉर्डर बहुत सारा है, तो वो हम लोग आने वाले वीडियो में आप लोग को सारा चीज़ समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं ऑल बॉर्डर में क्लिक कर दूंगा, तो ये देखो बॉर्डर आप लोग का लग चुका है। अब मैं कंट्रोल P करूंगा तो आप लोग को देखो बॉर्डर भी आप लोग को एज इट इज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा बॉर्डर आप लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो ये आप लोग को देखो बॉर्डर सारा इन डिटेल में दिखने को मिल जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग बॉर्डर देख सकते हो। और ये डॉट डॉट लाइन है, तो ये डॉट डॉट लाइन के लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है, तो मैं वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा पेज लेआउट के बारे में जान लेते हैं, पेज लेआउट क्या होता है। तो पेज लेआउट देखो आप लोग को डिफरेंट बोला जा सकता है, नॉर्मल बोला जा सकता है, नैरो बोला जा सकता है, और लास्ट ये देखो लास्ट कस्टम सेटिंग जो है, ये जो आप लोग का कस्टम सेटिंग होता है लास्ट जो मैंने यूज करा था यही दिख रहा है, ठीक है। तो अगर कस्टम बोले तो कस्टम भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो, टॉप में मार्जिन रख सकते हो, हेडर में देख सकते हो लेफ्ट राइट बॉटम। तो ये हेडर का जो मार्जिन होता है, यहाँ पर हेडर और फुटर क्या होता है वो भी आप लोग को पता चलेगा। नहीं तो चलो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हेडर फुटर आप लोग को लगाना बोले तो इंसर्ट में चले जाना है। इंसर्ट में चले जाने के बाद आप लोग को कहाँ चले जाना है, टेक्स्ट में चले जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद टेक्स्ट, अगर और यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो कुछ पेज जो है आप लोगों को कुछ इस तरह से दिख जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को हेडर के अंदर 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। हेडर में कभी कभी आप लोग क्या बोल दे कि आप लोग को नेम लिखना है, तो आप लोग नेम लिख लो अपना जो भी नेम है। तो यहाँ पर मैं लर्निंग बूस्ट कर रहा हूँ, आप लोग का जो भी नाम है आप लोग लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लर्निंग बूस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, लर्निंग बूस्ट कर दिया। उसके जस्ट नीचे क्या दूंगा, रोल नंबर लिख दूंगा। आप लोग का जो भी वहाँ पर रोल नंबर है आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में। अगर इंस्ट्रक्शन में दिया जाए हेडर फुटर लिखना तभी लिखना, अदरवाइज नहीं लिखना है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन के अंदर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा आप लोग को चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया। देन अगर आप लोग कुछ भी और भी बोले लिखने तो वो लिख सकते हो। देखो ये अलग पेज है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। देन आप लोग ये तो रहा हेडर सेक्शन, हेडर को जो ऊपर की ओर होता है उसको हेडर बोलते हैं। अगर आप लोग को इसी में अगर फुटर के नीचे की ओर जाना है तो वो भी जा सकते हो। फुटर के लिए आप लोग को जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है नेविगेशन में, गो टू फुटर, फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन में भी आप लोग को डिफरेंट चीजें लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। आप लोग कुछ राइट करना है तो वो भी लिख सकते हो, टाइप करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, मैनुअली। अगर आप लोग को मान लो यहाँ पर पेज नंबर लिखना है, ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर पेज नंबर वाला सेक्शन दिख रहा है डिजाइन की में, तो ये मैंने पेज नंबर लगा दिया। तो ये पेज नंबर आ चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखो पेज नंबर दिख रहा है। और यहाँ पर मान लो नंबर ऑफ पेज कितना है तो ये भी आप लोग को दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को जो भी पेज नंबर ऑफ पेज रहेगा यहाँ पर आ चुका है। करंट डेट अगर लगाना है तो यहाँ पर मैं करंट डेट लगा देता हूँ, ठीक है, तो आ चुका है। और यहाँ पर देखो मान लो कि आप लोगों को क्या लगाना है, यहाँ पर आप लोगों को करंट टाइम लगाना है, ठीक है, तो आप लोग करंट टाइम भी लगा सकते हो। तो ये आ चुका है। देन मैं क्या करना है आप लोगों को, इसको क्लोज करने के लिए आप लोगों को कहीं पर भी क्लिक कर देना है। यहाँ पर पहले आप लोग कर लो गो टू हेडर, देन आप लोग को साइड में क्लिक कर देना है। साइड में क्लिक करने के बाद व्यू में जाकर आप लोग नॉर्मल कर सकते हो, अदरवाइज सबसे शॉर्टकट तरीका कि आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दो तो ये नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग कंट्रोल P करोगे तो देखो प्रिंट के अंदर आप लोग को हेडर फुटर भी देखने को मिलेगा। तो देखो ये हेडर दिख रहा है और ये आप लोग का फुटर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं नीचे की ओर लेके जाता हूँ आप लोग को थोड़ा सा, तो ये देखो आप लोग को फुटर वाला सेक्शन भी दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग को सारा चीजें करना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग सारा चीज कर सकते हो। और बाकी पेज ब्रेक प्रीव्यू हम लोग अलग वीडियो में समझेंगे। तो जितना क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन के अंदर जो भी डाटा था उससे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दिया और इन डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है फिर भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।